ओम साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैं तेरी परिस्थिति को जानता हूँ। तू किन विषम परिस्थितियों में भी अपना विश्वास मुझ पर बनाए हुए है, वो मैं देख रहा हूँ। तुझे इसका सुखद परिणाम अवश्य मिलेगा। यह तेरी परीक्षा है। ये जितनी कठिन होगी, तेरा फल भी उतना ही सुखदायी होगा। मेरे बच्चे, तू अपने विश्वास को डिगने ना देना। तेरा विश्वास तेरे लिए रक्षा कवच है, जो हर विपरीत परिस्थिति में तेरी रक्षा करेगा और तुझे मुझसे जोड़े रखेगा। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ अब तू इन परेशानियों से, इन संघर्षों से थक चुका है, परेशान हो चुका है, लेकिन तूने मुझ पर विश्वास ऐसे ही बनाए रखा है कि वो दिन कभी तो आएगा जब मेरे बाबा मेरे जीवन से इन कष्टों को, परेशानियों को मिटा देंगे। ये जो लोग मुझे दुख और कष्ट पहुंचाते हैं, इसमें इनका कोई दोष नहीं। ये मेरे ही पुराने कुछ कर्मों के ऋणानुबंध हैं जो मुझे प्राप्त हुए हैं। जब इनका और मेरा लेखा जोखा पूर्ण हो जाएगा तो यह मुझे कष्ट देना, परेशान करना बंद कर देंगे और मेरे जीवन में मेरे साईं शांति रूपी खुशहाली को हमेशा के लिए स्थापित कर देंगे। मेरे बच्चे, तुम ये कहते हो, बाबा मेरे जीवन में जो कुछ चल रहा है, चाहे वो मेरा स्वास्थ्य लेकर हो, मेरी आर्थिक समस्याएं लेकर हो, मेरा किसी परिजन की सेहत को लेकर दुखी होना हो, सब कुछ मैंने, या फिर मेरे बच्चों की जिम्मेदारियों को लेकर मैं अपने आप को लाचार समझूं, तो मेरे साईं ये सब परिस्थितियां, सब समस्याएं, सब मैंने आपके चरणों में सौंप दिए। मेरे जीवन में जितने भी लोग मुझसे समझते हैं, उनसे भी जुड़ी हुई जितनी समस्याएं हैं जो मुझे सताती हैं, वह सब मैंने आप पर संपूर्ण रूप से छोड़कर आपके सानिध्य में ही शांत रहना सीख लिया है। मेरे बाबा, मुझे नहीं पता कि यह दौर कब खत्म होगा, यह मुसीबतें कब अलविदा होंगी, लेकिन मेरे बाबा, जब आपने सोचा है तो मेरे लिए अच्छा ही सोचा होगा। आपकी बिना मर्जी के कुछ भी नहीं होता। एक पत्ता भी इस ब्रह्मांड में प्रभु की इच्छा के बिना हिल नहीं सकता। तो मेरे जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है, उसमें भी आपकी मर्जी है। यह भी न किसी कारणवश ही होगा। इसमें भी मुझे सुख मनाना चाहिए और इन परिस्थितियों से पार करने के लिए बाबा से हर पल प्रार्थना करनी चाहिए कि बाबा, सब कुछ तुम पर छोड़ दिया, सब कुछ पूर्ण समर्पण के साथ तुम्हारे चरणों में मैंने समर्पित कर दिया है। अब मेरे जीवन को क्या मोड़ देना है, किस ओर ले जाना है, आप जानो। मेरे बाबा, ये दुनिया मुझे चिंता, भय और दुखों को दिखाती है, लेकिन मेरी नैया के खेवैया तो आप हैं। आप इसे कुशलतापूर्वक पार अवश्य कर देंगे, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। जब एक पिता अपने बच्चे को कष्ट में देखता है तो वह परेशान हो जाता है, तो आप भी मेरी इन परिस्थितियों को लेकर उतने ही परेशान हैं जितना मैं इनको भोग कर हूँ। मेरे बाबा, मैं जानता हूँ जो आप करेंगे वह सब कुछ अच्छा होगा। आप मेरे जीवन में इन परेशानियों के द्वारा मुझे जो सिखाना चाहते हैं वह मैं सीख जाऊंगा, तो आप मेरे जीवन में से जो ये कष्ट और परेशानियां उपस्थित हुई हैं, इन सबको दूर कर देंगे। हे मेरे साईं, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं हर परिस्थिति में आपका ही नाम जाप कर सकूं, आपको ही पा सकूं, आपको ही जान सकूं। मेरी संपूर्ण दुनिया आप बन जाओ। मेरे मन में किसी और के लिए कोई ख्याल आए ना, मेरा मन किसी और भागे ही ना। मैं हर पर आपका नाम जपूं। आपके नाम जपने से जो मुझे शांति प्राप्त होती है, वही मेरे जीवन का सार बने। बस मैं आपको ही जपता रहूं। जो कुछ होता है संसार में होता रहे, मेरी दुनिया आप बन जाए। मेरे चरण, मेरी आंखें आपके चरणों पर केंद्रित हो जाएं। मेरी जिह्वा से आपका नाम स्मरण होता रहे। मेरे हृदय की धड़कन में हमेशा आपका नाम गुंजायमान हो। इतनी भक्ति मुझे देना मेरे साईं। यही भक्ति मेरे जीवन का आधार बने। इतनी कृपा करना मेरे बाबा। कष्ट चाहे जितने भी आए, उनसे भी आपको ही पार लगाना है। आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे माता पिता हैं। आपने मुझे जीवन में जीना सिखाया है, सत्कर्म करना सिखाया है, सेवा भाव सिखाया है। आप ही मेरे जीवन के कर्णधार बने, आप ही मेरे जीवन के सूत्रधार। हे मेरे बाबा, आप अपनी कृपा हम पर सदैव रखना। सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं, लेकिन आपका साथ मिलना
परम सौभाग्य की बात है। मैं परम सौभाग्यशाली हूँ। हे मेरे बाबा, यह सौभाग्य सदा ऐसे ही बना रहे। इतनी कृपा करना, अपने बच्चे को जाने अनजाने जो उससे भूलें अपराध इस जन्म में या पिछले जन्मों में हो गए हैं उनसे मुक्त कराना। हे मेरे बाबा, मुझे इतनी सद्बुद्धि देना कि मुझसे भूल में भी कोई त्रुटि ना हो, कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे मैं आपको दुखी कर दूं या आपकी ऊर्जा से दूर हो जाऊं। हे मेरे साईनाथ, मुझे सदैव अपने चरणों के समीप बैठाए रखना, मुझे अपनी छत्रो छाया में रखना। आप ही मेरे जीवन का सर्वस्व हैं। मेरे जीवन में भक्ति ही मेरे जीवन का सार बने और मैं अपने जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर पाऊँ। इतनी प्रार्थना के साथ बाबा, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे पर अपनी कृपा बनाए रखना। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, सब कुछ मुझ पर छोड़ कर शांत होकर मेरा नाम जाप कर। तेरे जीवन में नया अध्याय लिखा जा चुका है जो तेरे सामने शीघ्र प्रस्तुत होगा। मैंने तेरी लिए क्या योजना बनाई है यह तू जानकर अपने बाबा का नाम प्रेम, आदर और अश्रुओं के साथ पुकारेगा। इसलिए मुझ पर विश्वास कर, तेरा कल्याण होगा। यशस्वी भव, दीर्घायु भव। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।